हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एग्रीकल्चर AGTA के जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए हम एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान का सब्जेक्ट लेकर आएगा, जो कि थ्योरी क्लासेस के लिए हमने आपसे वादा किया था, बोला भी था थ्योरी क्लासेस लेकर आऊँगा। किसान बैच की सीरीज का हम वीडियो लेकर आएंगे। इसके पहले का वीडियो हमने सिलेबस पर डिस्कस किया था। आज हम उसी के आगे नेक्स्ट चलते हैं। धीरे धीरे हम एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे चलेंगे वीडियो में, जो कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना पढ़ाएंगे अच्छा ही पढ़ाएंगे। तो आप लोग आ जाइए, देखते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं कृषि की उत्पत्ति। कृषि विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें यह तो ज़रूर सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं कि कृषि की उत्पत्ति कहाँ हुई, कब हुई, कैसे। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले वनस्पतियाँ, जीव जंतु छोटे मोटे ऐसे उत्पन्न हुए। तो उन वनस्पतियों का अपना आहार के रूप में यूज करते थे, तो वो सब कृषि के अंतर्गत ही था। लेकिन उस समय लोगों को ज्ञान नहीं था कि ये आखिरकार है क्या। आज से 9000 ईसा पूर्व पहले, जब पाषाण युगीन चल रहा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो उस समय कृषि के जो ज्ञान हुआ, साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो उस समय क्या था, आज से 9000 ईसा पूर्व, तो कृषि सबसे पहले नव पाषाण काल में आया। नव पाषाण काल में कृषि की उत्पत्ति के साक्ष्य मिलता है। नव पाषाण काल में जो वहाँ के जो पहले जो पुराने मनुष्य थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तक, पूरा पाषाण काल में पहले मनुष्य जानवरों का भोजन करते थे। फिर धीरे धीरे वह कच्चा मांस खाते थे। फिर आग की उत्पत्ति हुई मध्य पाषाण काल में। फिर उसके बाद उसको पका कर खाने लगे, कुछ और अलग स्वाद आया। फिर धीरे धीरे नव पाषाण काल आया, फिर वहाँ पर पहिए का आविष्कार हुआ। फिर उन्होंने धीरे धीरे कुछ अनाज अपने भोजन के लिए अलग कुछ सोचा। तो उस समय उन्होंने अनाज उत्पादन को भी खोज किए। तो उसमें कौन से अनाज थे उस समय, तो उसमें मुख्यतः फसल कौन से थे, मुख्यतः फसल जौ था और गेहूं था। उस समय जौ और गेहूं था जो कि साक्ष्य मिले। तो उस समय नव पाषाण काल में मुख्य जो फसल था, जौ और गेहूं की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य, उसके बाद कृषि के साक्ष्य और कहाँ मिले हैं, कृषि का प्रथम साक्ष्य, कृषि का प्रथम साक्ष्य खुदाई में। जैसे आज आधुनिक युग में कुछ न कुछ कहीं तो खुदाई हुई होगी जो उसका साक्ष्य मिला, तभी तो हम कह सकते हैं हाँ उस समय वहाँ पर खेती होती थी, कृषि होती थी। तो कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन बनता है कहीं कहीं कृषि का, लेकिन ये कृषि विज्ञान में भी पूछा जाता है। जनरल वे में, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, मेहरगढ़ में। फिर आगे चल के आता है, फिर आगे चावल के भी साक्ष्य मिले। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, कोल्डिहिवा में। कोल्डिहिवा कहाँ है, प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोल्डिहिवा। चावल के प्रथम, यहाँ पर चावल के भूसी के साक्ष्य मिले थे। तो उससे अनुमान लगाया था कि हाँ उस समय कृषि का फसलों का ज्ञान था, फसल उत्पादन करते थे। तो इसके अलावा और कहाँ मिलता, नव पाषाण काल में होगा इस समय। इसके अलावा कृषि के साक्ष्य, कृषि की उत्पत्ति,
कौन सा टॉपिक चल रहा है? कृषि की उत्पत्ति। उसके बाद आ जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोग जानते होंगे, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, ये सब आ जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, यहाँ पर भी कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की है? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। इसके अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ये सब सिंधु घाटी की सभ्यता है। अब ये सभ्यता, पहले जो सभ्यता होती थी जहाँ पर लोग निवास करते थे, वो सब लोग पहले वहाँ की सुविधाएं देख कर मतलब निवास करते थे। जहाँ पर एक नगर हो, उसके पानी की सुविधा हो, मतलब व्यवस्था पूरा हो। तो सभ्यताएं जहाँ विकसित होती थी वहाँ पर नदियाँ होती थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी नदी के किनारे की सभ्यता है। तो यहाँ पर जब नदी है तो वहाँ पर पानी थी, तो उस समय वहाँ पर ऐसे फसल उपजाए जाते थे जहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा थी, पानी उपज वाले फसल पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी फसल का साक्ष्य मिला है? यहाँ के मुख्यतः जो लोग थे वो चावल और कपास का उत्पादन करते थे। चावल और कपास, धान, पैडी और कॉटन। तो वहाँ का मुख्य रूप से चावल और कपास का उत्पादन करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो यहाँ पर भी चावल, मतलब यहाँ पर भी कृषि के साक्ष्य मिले। तो कृषि के साक्ष्य हम 9000 ईसा पूर्व में मिलता है। उसके बाद ये नवपाषाण काल में भी मिलता है। नवपाषाण काल के कृषि के प्रथम साक्ष्य जो मेहरगढ़ में मिला, बलूचिस्तान जो वर्तमान में। उसके बाद चावल के प्रथम साक्ष्य जो होता है कोल्डिहिवा मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि वहाँ प्राप्त होता है चावल और कपास की खेती के रूप में। तो हम आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो एक क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? प्राचीन फसल, प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं थी। गेहूं सबसे पहले उत्पादन हुआ, प्राचीन फसल गेहूं थे। तो यहाँ से कृषि की उत्पत्ति, इतना इतिहास हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बदला। फिर आगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद फिर आगे अपना जीवन यापन करने के लिए लोगों ने फिर अपना फसल उत्पादन शुरू किया, गेहूँ, चावल, कपास, जौ। उसके बाद व्यापार अपना जो भी जूट वगैरह का उत्पादन करने लगे। फिर चाय वगैरह का भी चाइना वाइना में फिर उसके बाद वहाँ पर उत्पादन होने लगा। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे कृषि का उत्पादन बढ़ता गया। तो इस प्रकार से कृषि की उत्पत्ति होती है। और आज समय बदलते हुए आज कृषि का अनुसंधान सभी जगह खुल गए, सब जगह मतलब हर प्रकार की खेती होने लगी। तो यहाँ इस प्रकार से कृषि का उत्पत्ति हुई। तब अब आ जाते हैं कृषि, कृषि क्या है। उसके बाद यहाँ से आ जाता है एग्रीकल्चर। कृषि की परिभाषा हम जान लेते हैं। कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस यह एक विज्ञान की शाखा होती है, यह एक साइंस होती है, यह विज्ञान की शाखा है। विज्ञान शाखा है। इसके अंतर्गत क्या किसका अध्ययन किया जाता है? फसल एवं पशुपालन। तो एग्रीकल्चर साइंस
परिभाषा हम वैसे बता देते हैं, आप लोग को समझना है, ध्यान दीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के फसलों एवं पशुपालन के उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वह कृषि विज्ञान कहलाता है। तो क्या है कृषि विज्ञान, फिर से आप लोग समझ लीजिए। कृषि विज्ञान दो शब्दों मतलब कृषि और विज्ञान संबंधित है, दिमाग सब कुछ भूल जाइए। कृषि मतलब खेती बाड़ी, खेती बाड़ी में नहीं होता है, कृषि में जब आता है तो सब कुछ आता है, कृषि पशुपालन पूरा मिक्स आता है, मल्टीपल क्रॉपिंग में आता है। तो इसके अंतर्गत हम उसके आगे ब्रांच अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अभी सब एक साथ ही होता है। जब एग्रीकल्चर साइंस में घुसेंगे तो मेनली कृषि विज्ञान में जब घुसेंगे तो उसके अंतर्गत सब एनिमल साइंस, डेयरी साइंस, एंटोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, ये सब पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पार्ट हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ की परिभाषा में यही होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के फसलों एवं पशुपालन के उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया कृषि विज्ञान। एग्रीकल्चर, ये वर्ड ये कौन सी भाषा से है? एग्रीकल्चर जो ये है एग्रीकल्चर, ये कौन सी भाषा से लेंगे? ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा जाता है। एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, ये सब कौन सी लैंग्वेज के वर्ड हैं? तो एक सबसे पहले आपको बेसिक ट्रिक बता देते हैं। जिस शब्द के अंत में कल्चर आ जाता है, कल्चर टाइप का, वो सब लैटिन भाषा के होते हैं, एक दो अपवाद है उनको छोड़कर। बाकी जिसमें आ जाता है लोगी, आ जाता है लोगस, ये सब होते हैं ग्रीक लैंग्वेज के। तो एग्रीकल्चर जो है लैटिन लैंग्वेज का दो वर्ड कौन कौन से हैं? एगर प्लस कल्चर। एगर मीन्स क्या होता है? सॉइल। कल्चर मीन्स क्या होता है? कल्चर करना, यहाँ भूमि, भूमि क्या, भूमि में उत्पादन प्रबंधन, ये सब कल्चर करते हैं। उसमें निराई गुड़ाई जुताई ये सब कल्चर के अंतर्गत आता है। तो एग्रीकल्चर में दो शब्दों से मिलकर बना एगर प्लस कल्चर। भूमि में जो हम विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं वो सब होता है एग्रीकल्चर। तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आगे हम इसको मिटा दें। अब इसके आगे हम सिलेबस पे सीधा पहुंचेंगे, बस इतना बेसिक है, इतना जानना जरूरी होता है। क्या मैंने बताया अभी तक? कृषि की उत्पत्ति कैसे हुई? कृषि की उत्पत्ति 9000 ईसा पूर्व में हुई। इसका जो साक्ष्य मिलता है नवपाषाण काल में, इसका उत्पत्ति हम एक साक्ष्य के रूप में बता सकते हैं। तो उसमें मुख्यतः फसल कौन सी थी? उस समय गेहूँ और जौ थी। उसके बाद होता है कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिलता है, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। और चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? कुलडीहवा में मिलता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके उत्पत्ति के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज किए थे 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। तो उसमें उसमें मुख्यतः कौन सी फसल थी सिंधु घाटी सभ्यता में? कपास और चावल, धान और चावल के उत्पादन वहाँ पर मुख्य फसल के रूप में पाया गया। ठीक है, इस प्रकार से कृषि की उत्पत्ति हुई। तो कृषि की परिभाषा के रूप मैंने बताया, कृषि एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के फसलों एवं पशुपालन के बारे में, उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं बना सकते हैं, बस बेसिक है, ये सब नहीं पूछते, लेकिन आपको जानना जरूरी होता है। ये चीज़ बेसिक चीज़ें होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत जगह पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री में आप, जनरल जीके में आप देख लेंगे, कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, ऑप्शन दे देगा। चावल के प्रथम साक्ष्य, प्राचीन फसल कौन सी, ये सब क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट? तो चलते हैं आगे। एग्रीकल्चर लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है एगर और कल्चर शब्द से मिलकर बना है। तो आगे हम चलते हैं, सीधा जाते हैं क्रॉप साइंस। एग्रीकल्चर में जाता है क्रॉप साइंस, फसल विज्ञान। तो फसल विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, सिलेबस आप लोग देखेंगे, सिलेबस में पहला टॉपिक ही है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। तो क्या पढ़ना है?
क्रॉप साइंस, फसल विज्ञान। और इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं एजीटीए में, फसल विज्ञान से ही सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, 25 क्वेश्चन। क्रॉप साइंस एक बहुत बड़ा, इसमें हॉर्टिकल्चर भी शामिल हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, ये सब क्रॉप साइंस में आ जाएगा। वेजिटेबल साइंस ये क्रॉप साइंस के अंतर्गत सिलेबस में दिया गया, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ मुख्यतः ही दिया गया है। तो क्रॉप साइंस में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। सबसे पहले समझ लेते हैं क्रॉप साइंस होता क्या है। फसल विज्ञान, कृषि विज्ञान, अभी से यहाँ चेंज हो जाएगा स्ट्रीम, एक एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो एग्रीकल्चर साइंस करना मतलब कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के फसलों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्रॉप साइंस होता है, फसल विज्ञान। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, फसल क्या होता है। फसल की भी एक परिभाषा होनी चाहिए। फसल हम कैसे ऐसे किसी को फसल थोड़े न कह सकते हैं। एक प्लांट हम धान का लगा दे उसको फसल थोड़े न कहेंगे, वो एक पौधा हो जाता है प्लांट। फसल और पौधे में अंतर होता है। तो फसल जो होता है वो पौधों के बहुत ढेर सारा समूह होता है, उसका एक ब्रॉड तरीके से उसका हम प्रोडक्शन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, वो फसल होता है। फसल समझ गए, ये सब बेसिक मायने चीज़ें हैं, इसको कोई ज़रूरी नहीं है जानना। तो फसल समझ गए। अब इसमें आ जाता है क्लासिफिकेशन, अब इसमें आ जाता है क्रॉप साइंस में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसल का वर्गीकरण। फसल का हिंदी वाले में भी लिख देता हूँ, दोनों माध्यम से। दोनों मीडियम में चलेगा क्लास, ज़्यादातर हिंदी मीडियम में ही चलेगा, आगे चलकर हिंदी मीडियम में ही समझ पाएंगे ज़्यादा, इंग्लिश थोड़ा कम रहेगा। लेकिन ब्लैक बोर्ड में सब इंग्लिश मीनिंग सब लिखेंगे, साइंटिफिक नेम सब इंग्लिश में ही रहेगा, उसमें हिंदी कोई हो ही नहीं होता। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, तो हम कितने प्रकार क्लासिफिकेशन क्रॉप को हम किन किन आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर पहला जो क्लासिफिकेशन है, हम ऋतुओं के आधार पर ऋतुओं के आधार पर कितने हैं, इतने में ही हम लिख देंगे। ऋतुओं के आधार पर 2-3 भाग में है। सबसे पहले जाता है खरीफ, ये आगे पीछे कर सकते हैं, उसका कोई नहीं है। फिर आ जाता है रबी, फिर आ जाता है जायद। ये 3 ऋतुएं आते हैं ऋतुओं के आधार पर, जलवायु के आधार पर। तो रबी मतलब खरीफ, रबी, जायद। खरीफ फसल, अब इसमें सबसे मेन कन्फ्यूजन ये होता है, कभी कभी आप लोग क्वेश्चन दे देगा, डायरेक्टली दे देगा चना कौन से सीजन का फसल है, रबी, खरीफ, जायद। तो अगर आपको मेन कंसेप्ट याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे। कंसेप्ट मतलब उसका डिफिनीशन, परिभाषा अपने मन में बैठा रहेगा तभी आप बता पाएंगे चना, नहीं तो ऐसे तुक्का लगाएंगे तो रह गया तो ठीक है, नहीं तो गलत। तो सबसे पहले हम चना के बारे में याद रखेंगे। चना तो कौन से सीजन में होता है, चना मटर के वाले सीजन में होता है। ये होता है, हम चने को बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर तक बुआई करते हैं। फरवरी मार्च थोड़ी थोड़ी ठंडी आने लगती है, मतलब ठंडी जाने लगती है, गर्मी आने से पहले ही वो पकने लगती है। तो ये कौन से सीजन में जाता है, ये जब कंसेप्ट याद रहेगा तभी बता पाएंगे। ये आ जाएगा रबी सीजन। तो इसी प्रकार से ऐसे कंसेप्ट को हमको याद करना है। तो खरीफ सीजन की जो बुआई है, बुआई कब होती है खरीफ सीजन की,
जून जुलाई। कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर। ऐसी फसल जो उच्च तापक्रम, बुआई के समय उच्च तापक्रम हो और फसल पकते समय आर्द्रता, मतलब उसका शुष्क ताप हो, मतलब थोड़ी सी ठंडी आए, तो वो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो जब इसकी बुआई करते हैं हम लोग देखेंगे तो तापक्रम उच्च होता है जून जुलाई में, तो कटाई अक्टूबर नवंबर में करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा शुष्क मतलब कि तापमान टेम्परेचर नीचे आ जाता है। उच्च आर्द्रता होती है इस समय। आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी, बारिश के मौसम, इस समय जून जुलाई बुआई के समय। ठीक है, तो खरीफ सीजन में कौन कौन से फसल आ जाते हैं? फसल के नाम आप लोग बताइए, उस सीजन में कौन कौन से आते हैं? तो इसको उदाहरण लिख देते हैं हम। धान, मक्का, धान हो गया, मक्का हो गया, और आप लोग बताइए। मक्का के बाद आता है सनई, जूट, ढैंचा, ज्वार, बाजरा, ज्वार बाजरा। और कौन कौन से फसल आते हैं बताइए? मूंगफली, मूंगफली हो गया, अरहर हो गया, और क्या होता है मूंगफली के बाद? अरहर हो गया, सनई हो गया, ढैंचा हो गया, जूट हो गया, ज्वार बाजरा, मक्का हो गया, अरहर, सोयाबीन। सोयाबीन भी इसी का फसल है, सोयाबीन। और कौन सा हो गया? तिल हो गया, तिल्ली जानते होंगे, तिल देखे होंगे, मक्का के फसल में बोया जाता है, आदि। इसके अलावा भी और फसलें, मुख्यतः यही सब है। तो खरीफ सीजन की फसलें ऋतुओं के आधार पर, पहला खरीफ सीजन जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसका धान, मक्का, सनई, जूट, ढैंचा, ज्वार बाजरा, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन, तिल आदि, ये सब खरीफ सीजन कहते हैं। रबी सीजन में जाते हैं, इसकी बुआई कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर तक भी चला जाता है, तो इसको नवंबर दिसंबर भी होता है। कटाई फरवरी मार्च। रबी सीजन की ऐसी फसल, रबी सीजन में ऐसी फसल आते हैं जिनकी बुआई करते समय तापक्रम कम हो और फसल पकते समय तापक्रम अधिक हो, ठीक है, उष्ण हो, वो रबी सीजन में आते हैं। तो इसका कौन सा उदाहरण हो जाता है? जैसे रबी सीजन में गेहूँ, जौ, मटर, चना, मसूर, अलसी, सरसों, राई। और बताइए रबी सीजन के जो गेहूं के सीजन में और सब होते हैं।
आलू, जई, चुकंदर, जौ हो गया, राई हो गया, आलू, चुकंदर, चुकंदर हो गया, और क्या हो गया, बरसीम भी इसी में आता है, इत्यादि। तो रबी सीजन की फसलों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और इसकी कटाई फरवरी मार्च में होती है। तो रबी सीजन में कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, राई, अलसी, उसके बाद आलू, चुकंदर, ये सब रबी सीजन में आते हैं। अब जायद की फसल कहीं की उसको नहीं मानते, लेकिन जायद की फसल की बुआई, ये इस प्रकार की फसलें जो होती हैं, ये उच्च तापक्रम सहन करने की क्षमता होती है, ये पाले को नहीं सह पाती हैं। तो इसकी बुआई कब होती है? बुआई मार्च अप्रैल, कटाई जून जुलाई तक ये खत्म हो जाता है। इसमें कौन सा आता है? इसमें कुकुरबिटेसी फैमिली जैसे ऐसे पौधे, जो कुकुरबिटेसी जो एक मतलब पौधे नहीं होते, जमीन पर रेंगने वाले पौधे होते हैं, वो सब पौधे इसमें आते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में। तो इसमें कौन से आते हैं? ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू, भिंडी, तोरई, नेनुआ, करेला, ये सब जायद में आ जाते हैं। इत्यादि। तो जायद में कौन कौन से आते हैं? इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है और इसकी कटाई जून जुलाई तक खत्म हो जाता है। तो इस समय कौन कौन से फसलों का उत्पादन होता है? नेनुआ, तोरई हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, करेला हो गया, ये सब जो है जायद फसल होते हैं। ठीक है। तो ऋतुओं के आधार पर हमने बताया 3 ऋतुओं के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में मैंने ऋतुओं के आधार पर पहला बताया 3 है, रबी, खरीफ, जायद। ठीक है। सबसे पहले खरीफ, रबी, जायद, जो भी आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट याद रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो सबसे पहले अपने माइंड में याद दिलाना है खरीफ। खरीफ की फसल वो फसल होती है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा लगती है, बरसात वाले सीजन की फसलें खरीफ की होती हैं। और रबी की सीजन की वह फसलें जो ठंडी के सीजन की होती हैं। और जायद की फसल जो प्योर गर्मी हो, पूरी तरीके से गर्मी होती है, वो जायद की होती है। तो क्या कंसेप्ट याद आया? खरीफ में हमेशा याद रखना है बारिश के सीजन में इसकी बुआई होती है, मतलब जून जुलाई, बारिश अगस्त सितंबर शुरू हो जाता है, जुलाई, जून जुलाई से। तो जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। तो इसमें कौन कौन सी फसल आएंगे? धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, सनई, ढैंचा, जूट, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब बारिश वाली जितनी फसलें होती हैं, ये सब खरीफ की फसल हो गई। उसके बाद आ जाता है रबी की फसल। रबी की फसल में क्या है? रबी की फसल में इसकी बुआई जो ये पूरा सीजन में होता है, ठंडी की ज़्यादातर ठंडी सीजन में होती है। इनकी बुआई के समय तापक्रम कम होता है और कटाई के समय मतलब फसल पकते समय तापक्रम अधिक थोड़ा होता है। तो रबी के सीजन की बुआई जब होती है
अक्टूबर नवंबर, और लेट जो होती है दिसंबर तक भी होती है। इसकी कटाई जो होती है, फसल पकने का समय होता है मार्च अप्रैल में। तो इसमें कौन कौन से फसल आते हैं? गेहूँ, गेहूँ के साथ जो भी फसल बुआई होती है आप लोग ध्यान लगा लीजिए, सब आ जाएगा। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी, राई, ये सब जो है सब, आलू, चुकंदर, ये सब भी जितने हैं आपका आ जाएगा रबी सीजन के फसल। उसके उसके बाद आ जाता है तीसरा जायद का। जायद ऐसे इन फसलों की बुआई का समय जो होता है वो होता है अप्रैल मई, मतलब मार्च अप्रैल, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में बुआई हो जाती है। मार्च अप्रैल में बुआई करते हैं, आगे पीछे थोड़ा चलता है। मार्च अप्रैल में बुआई होती है और इसका फसल कटाई मतलब लास्ट जो होता है जून जुलाई, खरीफ सीजन पहले वो ख़त्म हो जाता है। तो इस समय कौन कौन से फसल आते हैं? खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, उसके बाद आ जाता है तब तोरई हो गया, ननुआ हो गया, ये सब फसल हो जाते हैं जायद के। तो ऋतुओं के आधार पर फसल का वर्गीकरण पहला हो गया रबी खरीफ जायद, इतना कन्फ्यूजन दूर बेसिक। उसके बाद दूसरा एक और बताएंगे, दूसरा कौन किसके आधार पर? उनके फसल वर्ष के आधार पर। दूसरा हम बताएंगे, पहला हो गया ये ऋतुओं के आधार पर, दूसरा फसल वर्ष के आधार पर। फसल वर्ष के आधार पर, फसल वर्ष के आधार पर 3 होते हैं। एक वर्षी, द्विवर्षी, फिर आ जाता है बहुवर्षी। एक वर्षीय फसल ऐसे फसल जो अपना मतलब फसल के उत्पादन से लेकर उसका मतलब फसल के प्रोडक्शन मतलब उसके जन्म से लेकर फसल उत्पादन तक पूरा एक वर्ष में पूरी प्रक्रिया पूरा कर लेते हैं। चाहे वो वेजिटेटिव प्रोग्रेस मतलब वो वानस्पतिक वृद्धि और बीज उत्पादन पूरा प्रक्रिया एक वर्ष में पूरा कर लेते हैं। द्विवर्षीय फसल में वो पहले वर्ष उनका वेजिटेटिव जो होता है मतलब वानस्पतिक वृद्धि होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, और दूसरे वर्ष जो होता है उसमें से बीज उत्पादन होता है, फल और बीज का उत्पादन दूसरे वर्ष होता है। बहुवर्षीय ऐसे फसल होते हैं जो एक वर्ष तक मतलब 2 वर्ष तक अपना वेजिटेटिव ग्रोथ ही करते हैं, उसके बाद वो कहीं बीज उत्पादन करते हैं, उसके बाद भी उनका प्लांट चलता रहता है आगे, ठीक है। वो बहुवर्षीय फसल होते हैं। तो एक वर्षीय में कौन से फसल आ जाते हैं? एक वर्षीय हमारे मेनली रूप से जितने हैं गेहूँ, धान, गेहूँ धान हो गया। उसके बाद एक वर्षीय में कौन कौन सा आ जाते हैं? एक वर्षीय में जौ, चना, मटर, सरसों, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मूंगफली इत्यादि, ये सब एक वर्षीय फसल गेहूँ, धान, जौ, चना, मटर, सरसों, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मूंगफली इत्यादि, ये सब एक वर्षीय फसल है। एक वर्ष के अंदर इनका सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसी में उत्पन्न भी होते हैं और बीज उत्पादन भी कर लेते हैं। तो ठीक है, एक वर्षीय फसल हो जाता है। उसके बाद आता है द्विवर्षीय फसल। द्विवर्षीय फसल में प्याज, चुकंदर, पत्ता गोभी, ये सब द्विवर्षीय फसल है। ये सब पहले वर्ष इनका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, दूसरे वर्ष ये बीज उत्पादन करते हैं, फल और बीज। प्याज, चुकंदर, पत्ता गोभी, मूली, गाजर। मूली को आप लोग देखे होंगे, गाजर मूली को जब बहुत काफ़ी समय तक हो जाता है तो देखिए उसका जो बीज होता है बहुत दिन बाद उत्पन्न होता है। तो ये सब द्विवर्षीय फसल होते हैं।
अब आ जाते हैं बहुवर्षीय। इसके अलावा भी और हैं, मुख्यतः यही है। अब बहुवर्षीय फसल में कौन कौन से फसल आ जाते हैं? बहुवर्षीय में सबसे पहले गन्ना याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। गन्ना हमेशा बहुवर्षीय फसल होता है। इसमें घास वाले ज्यादातर आते हैं। गन्ना के बाद आता है लहसुन, नेपियर ग्रास, नेपियर घास, हाथी घास, लूसर्न, लूसर्न भी फसल है। ये सब बहुवर्षीय फसल में आ जाता है। मेनली गन्ना हमेशा ये पूछा गया है, गन्ना कौन सा वार्षिक फसल है, तो बहुवर्षीय फसल में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक वर्षीय फसल, फसल वर्ष के आधार पर, ये मैंने दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बताया। फसल वर्ष के आधार पर एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय फसल जो एक वर्ष में ही पूरा अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कर देते हैं, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाएगा। उसके बाद उनका सीड प्रोडक्शन मतलब अपना फल और बीज उत्पादन भी कर देंगे। धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उसके बाद मूंगफली, सरसों, चना, मटर, सोयाबीन, ये सब एक वर्षीय फसल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द्विवर्षीय फसल। द्विवर्षीय फसल में जाता है मूली, गाजर, चुकंदर, उसके बाद शलजम, उसके बाद आ जाता है प्याज, पत्ता गोभी, ये सब द्विवर्षीय फसल में आता है। बहुवर्षीय फसल में आ जाता है जो कि गन्ना, लहसुन, मेन इम्पोर्टेंट है गन्ना। उसके बाद आता है नेपियर ग्रास, हाथी ग्रास, उसके बाद आता है लूसर्न, उसके बाद आता है और भी इनके अंतर्गत जो भी ग्रास के आते हैं, जैसे खेसारी ग्रास होता है, वो सब बहुवर्षीय में ही आते हैं, क्योंकि इनका उत्पादन चलता रहता है। इनका सीड बहुत दिन बाद आता है, कई वर्षों बाद आता है। गन्ने में आप लोग सीड देखे हैं? अरे गन्ने की बुआई करते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, उसको तने को काट कर लगा देते हैं, वो गन्ने का सीड भी मिलता है, सीड निकलता है। वो कई वर्षों तक जब गन्ना को ऐसे छोड़ देंगे तो ऊपर देखो फूल ऊपर बनेगा सबसे ऊपर, तो उसमें बीज भी बनता है, तो वो होता है। उस प्रकार से एनुअल डिवाइडेशन होता है। तो फसल वर्ष के आधार पर हो गया। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप आज मैंने बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप जो कि पहला टॉपिक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं शुरू से अंत तक जितना आज हम पढ़े हैं। तो मैंने पढ़ाया, सबसे पहले बताया कृषि की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कृषि की उत्पत्ति का साक्ष्य सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल के जो मुख्यतः फसलें थी गेहूं और जौ थी। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला था जो कि बलूचिस्तान में है। उसके बाद चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा में मिला। उसके अलावा नवपाषाण काल के अलावा जो और मिलता है साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया। वहाँ पर जो मुख्यतः फसलों को साक्ष्य मिला, मुख्य रूप से सिंधु घाटी में कौन सी फसल का उत्पादन करते थे लोग, तो वहाँ के लोग चावल और कपास का करते थे। तो यहाँ तक इस प्रकार से कृषि की उत्पत्ति के साक्ष्य वहाँ से मिलते हैं, जो कि 9000 ईसा वर्ष पूर्व थे। उसके पहले भी करते थे लेकिन जानकारी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान की परिभाषा क्या है? कृषि विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कृषि एवं पशुपालन के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब फसलों एवं पशुपालन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो कृषि विज्ञान होता है। उसके बाद कृषि विज्ञान के अंतर्गत पहला टॉपिक आ जाता है, इसके अंतर्गत एक ब्रांच आता है क्रॉप साइंस, मतलब ऐसे कृषि विज्ञान के बाद शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्रॉप साइंस होता है। तो क्रॉप साइंस का जो एजीटी का सिलेबस यहीं से शुरुआत होती है, क्रॉप साइंस, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्रॉप साइंस से मिलने वाले हैं। तो उसमें पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप कई डायमेंशन के, कई बेस पर है उसका क्रॉप क्लासिफिकेशन, जो कि ये सबसे लंबा वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ही बनेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप सबसे पहला हम पढ़ते हैं ऋतुओं के आधार पर, मतलब उसका जलवायु जो होता है क्लाइमेट के आधार पर।
पहला क्या है, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ की फसल ऐसी फसल जो बरसात के सीजन की फसल होती है। उसके बाद जायद की रबी की फसल जो होती है जो ठंडी के सीजन को, तो जायद की जो एकदम प्योर गर्मी के सीजन की फसल होती है। तो खरीफ सीजन की फसल बुआई कब होती है बता लेंगे पक्का। बरसात के सीजन कब शुरुआत होती है, जून जुलाई। सीधा कटाई कब होती है, अक्टूबर नवंबर। उसके बाद रबी क्या कहते हैं, रबी की बुआई कब होती है, उसी से जस्ट आगे अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर। बुआई कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च। आगे पीछे तो चलता है अर्ली, देखिए अर्ली, मिड एंड लेट। आगे चल के सभी सीजनों में ये तीन होते हैं, तीन प्रकार की वैरायटियाँ होती हैं जो फसल उत्पादन में। अर्ली वैरायटी, मिड वैरायटी मतलब एवरेज, और लेट वैरायटी। कुछ ऐसी वैरायटी जो लेट तक भी हम उसकी बुआई कर सकते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ चलते हैं। उसको आगे हम बताएंगे, उसको डिटेल में उतना भी नहीं जानना है। उसके बाद जायद की फसल आ जाती है जो फरवरी मार्च में बुआई होती है, जून जुलाई में उसकी कटाई हो जाती है। तो खरीफ के सीजन की फसल धान वाली जितने फसलें धान के सीजन में साथ साथ धान जो सबसे ज़्यादा इसमें पानी की आवश्यकता होती है, धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, उसके बाद जूट, सनई, ढैंचा, ये सब खरीफ सीजन की फसल हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है रबी सीजन में। रबी सीजन में गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, आलू, चना, ये सब हो जाते हैं रबी सीजन के। उसके बाद आता है जायद में। जायद में आ जाता है आपका खीरा, ककड़ी। उसके बाद खीरा, ककड़ी होगा, तरबूज, खरबूज, कद्दू, लौकी, नुआ, तोरई, ये सब हो जाता है जायद की फसल। तो इस प्रकार से ऋतुओं के आधार पर तीन प्रकार के रबी, खरीफ, रबी, जायद। ठीक है, यहाँ तक पक्का, सब क्लियर। कोई क्यूरी हो, नहीं याद हो रहा है, बार बार इसको देखिए वीडियो, आप लोग याद हो जाएगा। कंसेप्ट याद रखिए, और नहीं तब भी नहीं होता है आप कमेंट बता दीजिएगा। इसके अभी आप लोग इसको पढ़िए, इसी के बेस पर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। जब ये एक चैप्टर पूरा खत्म होगा तो हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हम खुद से, तो वो आप करेंगे अपने आप, तब याद होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जरूर लाएंगे, उसका मॉडल पेपर हल करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है क्लासिफिकेशन फसल वर्ष के आधार पर। इसमें तीन है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो एक वर्षीय वह फसल होता है जो फसल के मतलब पौधे के उत्पादन से लेकर और उसके मतलब बीज उत्पादन तक, जन्म से लेकर उसके बीज उत्पादन तक पूरा एक वर्ष प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये वर्ष नहीं गिनना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। ये वर्ष ऐसा नहीं होता, उनका एनुअल वर्ष होता है। जब से उत्पादन हो 12 वर्ष के अंदर अंदर उनका सब कुछ हो जाएगा, वो होता है वर्ष। तो वहाँ पर एक वर्षीय होता है गेहूँ, धान, जौ, चना, मटर, सरसों, सोयाबीन, ये सब होता है एक वर्षीय फसल। द्विवर्षीय फसल ऐसे फसल जो पहले वर्ष में अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, उसके दूसरे वर्ष वे बीज उत्पादन, फल उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया प्याज हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, शलजम हो गया। इन सब के बीज जो है एक वर्ष बाद ही आता है, बहुत समय बाद आता है। तो उसके बाद आता है चुकंदर और पत्ता गोभी हो गया, ये सब हो गए द्विवर्षीय। बहुवर्षीय में मेन इंपॉर्टेंट है ये, इनका बीज जो आता है कई वर्ष, 2 वर्ष के बाद ही आता है। तो इसमें सबसे मुख्यतः गन्ना याद रखिएगा, मेन चीज़ ये पूछा जा चुका, यही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा बहुवर्षीय में। उसके बाद चुकंदर हो, गन्ना हो गया, लहसुन हो गया बहुवर्षीय में। उसके बाद नेपियर ग्रास हो गया, उसके बाद लूसर्न हो गया, एलिफेंट ग्रास हो गया, ये सब हो गए बहुवर्षीय फसल। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने आज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप का चैप्टर शुरू किया जीटीए का, जो कि सिलेबस के अनुसार क्लासिफिकेशन क्रॉप मैंने 2 बताया है। पहला ऋतुओं के आधार पर, दूसरा फसल वर्ष के आधार पर। ठीक है, मैंने आज 2 बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे इकोनॉमिक्स, आर्थिकी दृष्टिकोण के आधार पर। आर्थिक दृष्टिकोण में जैसे हो गया ये दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें हो गया, मसाले वाली फसलें हो गया, उसके बाद हो गया ये फाइबर क्रॉप्स हो गया, उसके बाद ये सीरियल क्रॉप हो गया, ये सब नेक्स्ट वाले पार्ट में आएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप लोग ज़रूर बताइएगा।
तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मेरा हौसला और बढ़ सके। पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ी सी आप लोग मेरा सपोर्ट करिए प्लीज़। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हमारे चैनल पर जो भी नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो जो भी आए आप लोग के इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद।